प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से इस बार सबसे बड़ी राजनीतिक गलती हो गई। क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे और कई विपक्षी नेता अब आंदोलन को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं? क्या सोनम वांगचुक को आसन से उठाकर अस्पताल ले जाना आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट बन गया? क्या संसद तक मार्च कर रहे छात्रों पर हुई लाठीचार्ज ने पूरे देश में गुस्सा को बढ़ा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस आंदोलन को समय रहते रोक सकती है या और आगे बढ़ सकता है? आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा। आज हम किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष नहीं लेंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये आंदोलन कैसे बढ़ा, सरकार और प्रशासन का क्या पक्ष है और विपक्ष क्या कह रहा है, यानी कि छात्र क्या कह रहे हैं और आगे क्या हो सकता है, डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य आपके ऊपर सही और सटीक बात बताना, अलग अलग दावों को विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे आंदोलन कैसे शुरू हुआ। शुरुआत में यह आंदोलन बहुत छोटा था। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीमित संख्या में ही छात्र अपनी मांगों के साथ वहां पे बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी प्रमुख मांगे थी कि परीक्षा से जुड़ी मुद्दों पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, भविष्य में पारदर्शी भर्ती व्यवस्था, छात्रों के साथ संवाद होना चाहिए। शुरुआती दिनों में आंदोलन राष्ट्रीय बहस नहीं बना था, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। धीरे धीरे पूरे देश के छात्र का समर्थन मिलने लगा। यहीं से कहानी बदलने शुरू हुई। कई लोगों का कहना है कि अगर शुरुआती दौर में ही संवाद होता तो शायद आंदोलन इतना बड़ा नहीं बन सकता, इतना बड़ा रूप नहीं ले लेता। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन का कहना हो सकता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। यहीं से दो अलग अलग दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। सरकार की तीन बड़े रणनीति और चुनौतियां। पहले चुनौतियां, संवाद की कमी राजनीति में अक्सर कहा जाता है। छोटी सी समस्या जल्दी बातचीत हो जाए तो बड़ी टकराव का नौबत नहीं आएगा, ऐसे राजनीति का एक आलोचना है। आरोप है कि छात्रों की शिकायत को गंभीरता से लेने में देर हुई। हालांकि सरकार का पक्ष यह हो सकता है कि जांच और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समय तो लगता है, ऐसा सरकार कह भी सकती है। और दूसरी चुनौतियां, सोनम वांगचुक का मामला। सोनम वांगचुक लंबे समय से ही आसन पर थे। आप लोग देखे हैं वीडियो में, फोटो में, उन्होंने अस्पताल ले जाने की कार्रवाई ने पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया। समर्थकों ने इसे आंदोलन दबाने की कोशिश बताया, जबकि प्रशासन का कहना था कि यह स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा फैसला था, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले गया। यहीं से राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी तेज हो गई। और तीसरी चुनौतियां, संसद सत्र के दौरान कार्रवाई। जब संसद सत्र चल रहा हो, जब मीडिया की नजर पूरे देश पर हो और उसी समय किसी बड़े विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई हो, तो उसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से फैल जाता है। यही इस पूरे विवाद का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया। आखिर यह आंदोलन अलग क्यों दिख रहा है? इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका सामाजिक आधार। यह केवल किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन नहीं दिखा रहा है एक संगठन का। यह कई परिवार, कई कोचिंग छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा, लड़का हो या लड़की, और इसके अभिभावक भी भावनात्मक रूप से इससे जुड़े दिखाई दिए। सोशल मीडिया ने इसे तेज कर दिया। हर जगह वीडियोस, फोटोस वायरल होने लगे। हर वीडियो, हर तस्वीर, हर बयान कुछ ही मिनटों में लाखों लोग, करोड़ों लोगों तक पहुंचने लगा। यहीं से सरकार और विपक्ष दोनों के लिए चुनौती बढ़ गई। अब सरकार के सामने क्या विकल्प बचता है? विकल्प तो बहुत है, बचता है 3-4।
सरकार के सामने कुछ संभावित रास्ते हो सकते हैं छात्र संगठन से संवाद, दूसरा जांच प्रक्रिया और पारदर्शी बनाना चाहिए, तीसरा यदि किसी प्रशासनिक स्तर पर गलती हुई हो तो जिम्मेदार तय करना हो और उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चौथा कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करना। इनमें से कौन सा रास्ता चुना जाएगा, आपको क्या लगता है? डिटेल में हमें कमेंट करके बताएं। ये आने वाले समय में स्पष्ट तो होगा ही। ये मामला केवल एक आंदोलन का नहीं है, ये भरोसे और विश्वास का मामला है, छात्र का विश्वास का मामला है। एक तरफ छात्र जो अपने भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन एक जो कि कानून व्यवस्था अपनी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति भी हो सकती है, संवाद भी हो सकता है, समाधान भी निकल सकता है। संवाद से ही निकलता है समाधान। जब तक आपस में बातचीत नहीं होगा, समाधान नहीं होगा। यदि सभी पक्ष बातचीत की दिशा में आगे बढ़े तो तनाव और आंदोलन कम हो सकता है। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है? क्या सरकार को छात्र से सीधे संवाद करना चाहिए? क्या विपक्ष इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठाकर समाधान की दिशा में ले जा रहा है? आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्रशासन की कार्रवाई उचित थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप क्या सोचते हैं इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट और लाठीचार्ज हुए? अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक दोस्तों तक, हर एक छात्र तक, हर एक इंसान तक ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए कि वो इस वीडियोस के बारे में, वो इस प्रोटेस्ट के बारे में जो नहीं पहुंच पाए, जो वहां अपनी हाजिरी नहीं लगा पाए, जो वहां पर उस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए, आखिर उसका सोच क्या है, उसकी विचार क्या है, वो चाहते क्या है इस प्रोटेस्ट से, उसका क्या कहना है इन मुद्दों पर, हमें डिटेल में बताइए कमेंट करके। इसीलिए हर एक लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो अपनी राय, अपनी उम्मीद इस वीडियोस पर बता सके, अपनी जता सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।